हेलो बच्चों, मेरा नाम चंदन विश्वकर्मा फ्रॉम लक्ष्य कोटा एकेडमी, स्पेशली क्लासेस फॉर नीट, आईटी एंड जेईई। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कैसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी। हेलो बच्चों, मेरा नाम चंदन विश्वकर्मा फ्रॉम लक्ष्य कोटा एकेडमी, स्पेशली क्लासेस फॉर नीट, आईटी एंड जेईई। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कैसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। कौन सा नेम? आईयूपीएसी नेम। तो आईयूपीएसी नेम मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे कि आप जनरल लैंग्वेज का भी यूज करते हैं, जैसे जिस स्टेट में रहते हैं उसका यूज करते हैं। जैसे आप कहीं बाहर गए और किसी कंपाउंड का नाम बोलना हो तो उसके लिए एक परफेक्ट रीजन या परफेक्ट नेम जिससे दिया जाता है ताकि आप आराम से लिख के उसको बता सको। कहीं भी, जैसे अमेरिका जाओ, जापान जाओ, जहां भी जाओ, आपने अगर एथेनॉल को बोल दिया, मतलब जो हम एल्कोहल बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं? एल्कोहल। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? कहीं भी आप बोलेंगे तो एल्कोहल बोलेंगे जल्दी समझ नहीं आएगा, लेकिन एथेनॉल बोलेंगे जल्दी समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक नाम फिक्स होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर इसी चीज को देखते हुए हमको थोड़ा सा ये मैं डिस्कस करूंगा। तो प्रीवियस वीडियो मैंने इसको पूरा डिटेल किया है, एक बार आप लोग इसको आराम से एक बार समझ ले। पहले क्या आपको चाहिए? ब्रांच चाहिए, फिर साइक्लिक कंपाउंड चाहिए, फिर कार्बन में कितने, जो मेन चेन आप बनाओगे उसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग इसका नाम होता है। ये उसका बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, और ये होते हैं बच्चों फंक्शनल ग्रुप। ठीक है? तो इतने चीजों को आपको एक पैटर्न में ही लेके चलना है, इतना आपको पकड़ना है। फिर मैं अब स्टार्ट करने वाला हूं रूल्स। तो वन बाय वन, और इसको, इस सीक्वेंस को आपको हमेशा दिमाग में रखना है। पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, मतलब पहले ब्रांच का ही नेम लिखना है। देन प्राइमरी प्रीफिक्स, पहले ये प्रीफिक्स मतलब ये वर्ड रूट के पहले आएंगे इन लोग, सफिक्स मतलब बाद में आएंगे। वर्ड रूट के बाद वाला बाद और ये पहले, ऐसे सेट करना है आपको। ठीक है? तो सबसे पहले मैं जो रूल लिखने जा रहा हूं, रूल नंबर 1, समझते चलेंगे बच्चों आराम से। रूल नंबर 1, रूल नंबर ये बोलता है कि सबसे पहले आप क्या करें? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन पहले आप सेलेक्ट कर लें। पहला काम यही करना है। लॉन्गेस्ट मतलब कि कितना बड़ा आप कार्बन का चेन ले रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा स्ट्रेट रहे, ये भी याद रखना। क्या बोल रहा हूं मैं? जरूरी नहीं कि वो हमेशा स्ट्रेट रहे। सिंपल आप एक बात याद रखना कि वो लंबा होना चाहिए, बस मैक्सिमम नंबर शो करना चाहिए। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको समझाता हूं, जैसे कि देखेंगे। जैसे मान लो मेरे पास है CH3, CH2, CH2, CH2 और ये रहा CH2, CH3। देखो इसमें कितने कार्बन है, पहले कार्बन गिनो कितने चैन। ये देखो बच्चों, 1 2 3 4 5, ये आपका क्या हो गया बच्चों? लॉन्गेस्ट चैन। 5 ही कार्बन है, कहीं आजू बाजू कहीं दिख नहीं रहा है कुछ भी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? पहले आपको सेलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट चैन, कितना बड़ा आपका चैन होगा वो देख लेना है। ठीक है? मैं देता हूँ एग्जांपल, अभी दे रहा हूँ, डरने वाली बात नहीं है। पहला एग्जांपल हो गई, दूसरा देख लेते हैं हम लोग। और बाकी आप सेट कर लेना ऐसे। मान लो ये रहा, ये रहा, हाँ, मतलब जहां जहां कोना होता है वहां CH3 आता है, बीच बीच में क्या आता है बच्चों? CH2, CH2, यहाँ पर H। पहले से सेटिस्फाई कर सकते हैं आप। अब देखो इसमें लॉन्गेस्ट चेन देखना है, तो कैसे देखेंगे आप लॉन्गेस्ट चेन? तो आराम से, जरूरी नहीं कि हमेशा स्ट्रेट हो, याद रखना इस चीज को बस। ठीक है? देखो 1 2 3 4 5 6, आपने देखा 6 कार्बन आ रहे हैं। ठीक है? और गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये आपका लॉन्गेस्ट हो जाएगा ऐसा। ये लॉन्गेस्ट चेन है आपका। जो बोला समझ में आ रहा है बच्चों? क्या बोला मैं? आप ये मत देखना कि वो स्ट्रेट है कि टेढ़ा मेढ़ा है, बस आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन गिनना है, वही आपका मेन चेन होता है। क्लियर है? और देखता हूं, एग्जांपल देता हूं मैं आप लोग को, और देता हूं, आराम से चलना। और जो बच रहे हैं ना बच्चों, जैसे ये ऐसे बच गया, तो ये होता है आपका ब्रांच। क्या होता है बच्चों? ये ब्रांच। ये रहा फर्स्ट। ठीक है? अभी इसको मत देखो, मैं अभी बता जा रहा हूं रूल्स आराम से। इतना क्लियर हो गया? और देखते हैं, ऐसा ले लो, ऐसा ले लो, ऐसा ले लो, और ये रहा ऐसे। चलो अब बताओ लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट का मतलब लंबा चेन। ठीक है? लंबा चेन देखते हैं। पहले स्टेट देख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ। ठीक है? और अब देखना,
तुरंत आपको क्लेरिफाई नहीं कर लेना है कि तुरंत आ गया मेरा आंसर, नहीं, आराम से। और देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। ये देखो बच्चों, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन है। ऐसा जो रेड मार्क है आपका लॉन्गेस्ट चेन है। जो बचा आपका क्या रहेगा बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट्स या ब्रांच। आ रहा है समझ में? कुछ भी दे सकता है आपको, कुछ भी दे सकता है आपको, बस दिमाग लगाना है अपना और लॉन्गेस्ट चेन को पहले सेलेक्ट कर लेना है। कहीं से कुछ भी आपके पास आ जाए तो आप लोग को हड़बड़ाना नहीं है, बस कार्बन चेन को सेट कर लेना। क्लियर है? और देखें, चलो देखते हैं। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, पहले 5, पहले स्टेट चेक कर लेना एक बार, ठीक है, 5। और देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ओके 6 है। और देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, आप ऊपर से भी गिन सकते हैं बच्चे, गलत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7। तो बड़ा ये तो ही हो गया आपका, ये देखो, ये ऐसा, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन है। जो बचा आपका ब्रांच, जो बचा आपका क्या है, ब्रांच है, सिंपल। तो सिलेक्ट कर लोगे आप लोग, लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद आप लोग नंबरिंग करेंगे, फिर नाम लिखेंगे, ठीक है। पहला क्लियर हो गया एकदम? क्या करना समझ में आ गया? पहले स्टेट देखना कितने कार्बन है, फिर आप आदर्श भी देख लेना। देखो जरूरी नहीं कि वो हमेशा स्ट्रेट चेन ही रहे, हमेशा स्ट्रेट है क्या, नहीं, आपको बस ये गिनना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं उसके अंदर, क्लियर हो जाएगा आपको तुरंत, ठीक है। क्लियर हो रहा है? ओके, अब हम सेकंड रूल की ओर जा रहे हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 ये बोलता है बच्चों आपसे कि आपको मेन चेन वो लेना है, जो भी आप मेन चेन ले रहे हो, होता क्या देखना, जो मेन चेन लेना है उसमें क्या रहना चाहिए आपके पास, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच होना चाहिए, ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, मैक्सिमम नंबर होना चाहिए। देखो जैसे एग्जांपल, सम एग्जांपल्स देखो, जैसे कि 1 2 3 4 5, यहां पे ले लेता हूं मैं, एक यहां और एक यहां, चलो ठीक है, ऐसा ठीक है, क्लियर, सिंपल समझते हैं ना, एकदम सिंपल, कोई एकदम हड़बड़ी नहीं करना है आपको। देखो तो यहां पर ना दिक्कत ये होगा, आपको ध्यान देखना बस होता क्या, गिनो तो यहां पे, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन पहले तो आपको गिन लेना है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और गिनते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 5, क्लियर है। और गिन लो, तो हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4 5, कहीं से भी गिनो 5 मैक्सिमम जा रहा है, लेकिन 5 देखो कितने बार है, ध्यान देखना, 1 2 3 4 5। तो यदि मैं इसको रेफरेंस ले लूं बच्चों, देखो ध्यान से, कैसे, ये देखो यहां पर है मेरा और यहां पर एक, ठीक है, और देखता हूं मैं, आराम से समझो बच्चों, तुम हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से देखो। यहां पे अगर मैं मेन चेन इसको ले रहा हूं, मान लो पहले स्टेट वाले को लेता हूं, ये आपका मेन चेन है, एक ये आपका हो गया, ध्यान देना ध्यान देना, और एक आपका ये भी तो बन रहा है, देखो बच्चों ये भी तो 5 कार्बन का ही है, देखो ध्यान से, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, क्या समझे आप लोग, कि इसमें देखो कितने ब्रांच बन रहे हैं आपका, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, और इसमें देखो बच्चों एक ही ब्रांच बन रहा है आपका, ये बस 1 ब्रांच है, यहाँ पर 1 और 2 ब्रांच है। मैंने साफ साफ बोला है आपको, मेन चेन उसको लेना है या पेरेंट चेन उसको लेना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच हो। तो हमारा कौन जीत जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर हमारा सही रहेगा, और ये वाला जो आपने लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट किया ये गलत हो जाएगा।
मैक्सिमम नंबर वाला जो ब्रांच रहेगा वही आपका करेक्ट होता है बच्चों, एकदम अपने दिमाग में बसा लो इसको। जिस चैन के पास ज्यादा ब्रांच हो, देखो इसमें कितने ब्रांच है, एक और दो, इसमें भी आपने ब्रांच बनाया है लेकिन एक ही ब्रांच है, तो समझ में आया क्या बोल दिया मैं, क्या बोला कि ब्रांच में क्या करना है आपको बच्चों, कि मैक्सिमम नंबर होने चाहिए, ठीक है, क्या होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर, इसमें ज्यादा है इसमें कम, तो ये वाला आपका सही रहेगा, अलग रख लेना। आगे समझ में, सेकंड रूल समझ में आया। पहला रूल क्या था, पहले लॉन्गेस्ट चेन लेना था, दूसरा रूल क्या था आपका, क्या था, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच प्रेजेंट हो, वही आपका सही लॉन्गेस्ट चेन होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब जाते हैं थर्ड रूल की ओर। थर्ड रूल में बच्चा आपको नंबरिंग करना है। अब तो मेन होता है नंबरिंग करने का। चल तीसरा पॉइंट नंबरिंग कर लेते हैं। अब नंबरिंग करके बस नाम लिखना है आपको। नंबरिंग करने के बच्चों अच्छे अच्छे रूल होते हैं, आराम से चलते हैं। देखो पहला, जैसे एग्जांपल देता हूँ, सिंपल सिंपल एग्जांपल से क्लियर कर दूंगा आपको पूरा। पहला पहला क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे आपने सिंपल ले लिया CH3 CH2 CH2 CH3 सिंपल। सबसे पहले क्या करना है आपको, लॉन्गेस्ट चेन लेना है, वो तो ले ही लो आप आराम से, ये लो ले लिया लॉन्गेस्ट चेन। अब नंबरिंग करना है, तो इधर से गिनो चाहे उधर से गिनो, मतलब तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4, उधर से भी गिनोगे तो 1 2 3 4 ही आएगा। मतलब लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, कितने कार्बन दिख रहे हैं, 4 ही कार्बन है, देखो ना 1 2 3 4। ठीक है, नंबरिंग कर लिया सेम। चलो अगला सेकंड पॉइंट मैं और देता हूं आपको, नंबरिंग कैसे करना है, ध्यान देना, अभी फंस सकते हो अभी आराम से। अब देखो ये ऐसा, सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन आपका ये रहा बच्चों, तो दिख रहा है साफ साफ, गिनो ना 1 2 3, इधर देखो 1 2 3 4 हो गया ना लॉन्गेस्ट। अब अभी मेन है, यहां पर देखो एक है ब्रांच आपके पास, ये क्या है, ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं इसको बच्चों, ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट, मैंने लिखा है साफ साफ ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट। अब दिक्कत ये होता है कि नंबरिंग कहां से करें, तो नंबरिंग वहां से करना है जहां पर जो आपका ब्रांच हो, ब्रांच की जो नंबरिंग होगी आपकी बच्चों, जो आप नंबरिंग करोगे ना ब्रांच की, नंबरिंग ऑफ ब्रांच ऐसे लिख देता हूं मैं, नंबरिंग ऑफ ब्रांच इस लोवेस्ट पॉइंट, आपको वो कम पॉइंट पे मिलना चाहिए। लोवेस्ट पॉइंट मतलब लोवेस्ट नंबर या लोवेस्ट पॉइंट बोल सकते हैं। लोवेस्ट नंबर पर या लोवेस्ट पॉइंट पर आपको क्या मिलना चाहिए बच्चों, ब्रांच मिलना चाहिए। करके देखते हैं, जैसे देखो मेरे पास दो रास्ते हैं, 1 2 3 4, कर दिया नंबरिंग। तो इधर से जब नंबरिंग किया, देखो बच्चों 3 नंबर पे ब्रांच मिल रहा है आपको, उधर से नंबरिंग करो, ब्लैक वाला देखना 1 2 3 4। ध्यान दो बच्चों, मैंने जब उधर से ब्रांच की नंबरिंग की है तो देखो कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है। मतलब मैंने क्या बोला है कि जो ब्रांच है वो कम नंबर पे मिले, कम नंबर पे। तो देखो इधर से कितने नंबर, इधर से करने पे कितने नंबर पे आ रहा है बच्चों, 2 नंबर पे, और इधर से करने पर कितना आ रहा है, मतलब आप रेड समझे, रेड वाला देखो 3 पर दे रहा है और ब्लैक वाला कितने दे रहा है, 2 पे दे रहा है। तो हमारा सही कौन सा होगा, ब्लैक वाला होगा। मैं रेड वाले को मिटा दे रहा हूं। ऐसा समझ में, कम नंबर मिलना चाहिए आपको, कम नंबर पे, कम नंबर पे ब्रांच मिले मतलब आपका आंसर सही है। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो और अभी देखते हैं आराम से ना, तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं, थर्ड एग्जांपल, CH3 CH2 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 और ये रहा CH3। मान लो मैं यहां ले रहा हूं CH3, ठीक है, और यहां पर ले लिया मान लो मैं CH2 CH3। चलो ऐसा। अब सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों, लॉन्गेस्ट चेन लेना है, कर लेते हैं वो काम। गिनते हैं पहले ना आराम से, 1 2 3 4 5, ठीक है, और गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, और गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब कहीं भी कर लो 6 जा रहा है मैक्सिमम। ये देखो ऐसा, ये आपका 6 कार्बन, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन है। अब
जो बचा आपका ब्रांच है। देखो बच्चों यहाँ पर नया ये है कि यहाँ पे 2 ब्रांच हैं आपके पास। कितने ब्रांच हैं? 2 ब्रांच हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर तो एक ब्रांच वालों को दिक्कत नहीं, आपने फट से जोड़ के आंसर ला लिया, लेकिन यहाँ पर दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होता है? तो अब यहाँ पर समझते हैं एक रूल, अच्छा रूल। नंबरिंग करना है आपको, तो देखो यहाँ पे 2 ब्रांच है, 1 2, समझना, आराम से समझना है, एकदम आराम से। आपके पास नंबरिंग करने के 2 रास्ते हैं, एक लेफ्ट टू राइट और एक राइट टू लेफ्ट, इतना ही है। लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। ओके, चलो देखते हैं फिर। तो नंबरिंग कर लेते पहले, 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गया? चलो इधर से भी करके देख लो एक बार, ऐसे कर देता हूं। ये 5 हो गया बच्चों और ये हो गया आपका 6। उधर से करके देखता हूं उल्टा में, ऐसे भी लिखता हूं, 1 2 3 4 5 और 6। तो आपको यहां पर क्या करना है बच्चों? लोवेस्ट सम रूल का यूज करना है। समझना ध्यान से, लोवेस्ट सम रूल, इसका मतलब क्या होता है समझेंगे, आराम समझ लेना। जो रेड वाला पॉइंट है, रेड वाले पॉइंट में ब्रांच कहाँ पे आ रहा है? 2 नंबर पे आ रहा है। जहां जहां पे ब्रांच आ रहा है उसको प्लस करो, उस पॉइंट को लेके। 2 नंबर पे आ रहा है और 4 नंबर पे आ रहा है, बस रेड वाला देखना, इसलिए मैं रेड पेन का यूज कर रहा हूँ। रेड में ब्रांच कहाँ कहाँ पर है? 2 नंबर पर है और 4 नंबर पर ब्रांच है। ठीक, कितना हो जाएगा? 2 + 4 6। अगला, अब मैं ब्लैक पेन के साथ, मैंने ब्लैक से नंबरिंग की है, देखो देखते हैं। 1 2 3, 1 2 और 3, तो 3 नंबर पे ब्रांच प्लस, और 4 5 नंबर पे। तो बताओ 3 + 5 8। लोवेस्ट सम रूल क्या बोलता है बच्चों? कि नंबरिंग वो करना है जिसमें वो ऐड करने पे कम ही नंबर पे आ जाए। 2 + 4 कितना? 6 है, और 3 + 5 कितना है बच्चों? 8 है। ओके, तो मेरा जो कम नंबर पे आ रहा है, मतलब ऐड करने पे जो कम नंबर पे आ रहा है वो जीत जाएगा और ये वाला हार जाएगा। मतलब जीत कौन गया? विनर कौन है? रेड वाला है। रेड मतलब जिससे मैंने रेड पेन से जो नंबरिंग किया वो जीत जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको मैंने मिटा देता हूं ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। ये मैं ब्लैक वाला मिटा दिया। क्लियर हो गया? इतना इतना क्लियर हो गया क्या? एकदम क्लियर है? ओके, अब हम आते हैं नाम लिखने की ओर बढ़ते हैं। चौथा रूल हमारा क्या है? नाम लिखना। ठीक है, इसी एग्जाम्पल को ले चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूं। अब मैं आपको नाम लिख के दिखाता हूं कैसे इसका नाम लिखा जाता है। ठीक है, 4th पॉइंट रहेगा आपका नाम लिखना, नेमिंग। आपने पहले क्या किया था? सेलेक्ट कर लिया था, उस चैन को लेना है जिसमें ज्यादा ब्रांच हो। तीसरा क्या किया? नंबरिंग किया। नंबरिंग एक तो आप सीधा सीधा स्टार्ट कर दे, अगर ब्रांच कहीं पर दिख जाए तो वह पास में है, तो ऐसा नंबरिंग करना है कि वो पास नंबर पर आए। ठीक है, और 2 बार है, 3 बार है, तो उसके लिए हम लोग लोवेस्ट सम रूल का यूज करना है। सम रूल मतलब जहां जहां जिस जिस पोजीशन पर ब्रांच होता है उसको उठाए, वो डिजिट को उठाए और प्लस कर दो। प्लस करने पर जब कम नंबर आए तो समझ जाना कि वही जीतेगा। क्लियर है? अब हम नेमिंग की ओर बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट। तो नेमिंग के लिए बस इस पैटर्न को आपको याद रखना। अब इस पैटर्न का काम है, अब देखो कैसे। तो सबसे पहले क्या है? सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या पहले वाले एग्जांपल में कहीं आपको ब्रांच दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है? तो इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ यहाँ पे कि नहीं आएगा ये। क्या इसमें कोई ऐसे साइकिल वाइकल दिख रहा है बना हुआ, या कोई साइक्लिक कंपाउंड दिख रहा है? नहीं, तो ये भी छोड़ दो आप। तो आप सीधा पहुंच जाओ वर्ड रूट की ओर। नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन मेन चेन, ये हमारा मेन चेन है, इसी को बोलते हैं मेन चेन। मेन चेन बोल सकते हो, पेरेंट चेन भी बोल सकते हो, गलत नहीं है। तो इसमें देखो कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों? ब्यूट। देखो लिखा है ना, ब्यूट। ओके, ब्यूट। अब इस चेन में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है? आपको दिख क्या रहा है? सिंगल है। देखो ना, अगला, तो हमने इसको लिख दिया। अब इस सीक्वेंस में क्या हमारा आ रहा है? एन आ रहा है, मतलब सिंगल बॉन्ड आ रहा है। मतलब क्या लिखेंगे हम लोग? ब्यूट एन। खत्म ना हो, फॉर्मेट है बच्चों, देखो ना ध्यान से। वर्ड रूट में कितने कार्बन थे मेन चेन में? 4 कार्बन, तो हमने ब्यूट ले लिया। और इसमें देखो आपने पूरा दिख रहा है कैसे? सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर एन का यूज कर लिया, कि सिंगल बॉन्ड के लिए तो एन का यूज करना है। खत्म।
कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं अभी, तो उसका केस मैं बताऊंगा नहीं आपको, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। मतलब जब भी वीडियो बनाऊंगा तो उसके लिए अलग वीडियो रहेगा, सेपरेट वीडियो रहेगा पूरा, क्लियर है। अब दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, आराम से, आराम से, हड़बड़ी नहीं करना है, बार बार बोल रहा हूं मैं। तो दूसरे नंबर के लिए क्या करना है आपको, एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले चेक करते हैं, वन बाय वन, सीक्वेंस सही रहेगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्या इसमें ब्रांच है, हाँ है। दूसरे एग्जाम्पल में हमको ब्रांच का नेमिंग भी करना है। देखो यहाँ पे कौन सा ब्रांच है, CS3, ये रहा CS3। तो मैं एक चीज दिखाता हूं आप लोग को बच्चों, यहां पर अगर आपको कभी ब्रांच नेम करना हो तो ब्रांच नेम करते समय आपको 3 क्वेश्चन पर ध्यान देना है, अपने आप को 3 क्वेश्चन पूछना है, 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछना है, वैसे ही नेमिंग हो जाएगा, देखना ट्रिक है बच्चों। 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछना है। पहला क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि वेयर मतलब कहां पर है। सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा हाउ मेनी मतलब बच्चों कितने बार है। और थर्ड क्वेश्चन ये रहेगा बच्चों कि विच यानी कौन सा है, कौन सा ग्रुप है, कौन सा ब्रांच है। बस यही क्वेश्चन आपका नेमिंग बनेगा। बता रहा हूं कैसे, देखो ध्यान से। जो हाउ मेनी का केस होगा ना, जब आप लोग देखोगे इसको, मैं बताऊंगा, जब ये 2 टाइम्स हो, 2 टाइम्स, हाँ 2 टाइम्स, जब बच्चों 2 टाइम्स हो तो आप उसको यहाँ पे डाई यूज करना है। 3 टाइम्स हो तो ट्राई यूज करना है। 4 टाइम्स हो, क्या ब्रांच की बात कर रहा हूं मैं, तो उसको यहाँ पे टेट्रा यूज करना है। इतना तो याद रख लो पहले। 5 टाइम्स में पेंटा, हेक्सा ऐसे रहता है, ठीक है। डाई, ट्राई, टेट्रा, ठीक है। तो यहां देखते हैं बच्चों, तो 3 क्वेश्चन ब्रांच के लिए पूछ लो पहले। सबसे पहले बस ये ब्रांच नेमिंग करना, मतलब ब्रांच मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम लिखने के लिए बस ये 3 क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। वेयर मतलब देखो कहां पर है, तो 2 नंबर पर है, ठीक। हाउ मेनी कितने बार है, एक बार में कोई दिक्कत नहीं है, तो एक बार का एक बार है, ठीक है। विच कौन सा है, तो CS3 है। CS3 का नाम कहता है बच्चों, यहां देख लो टेबल, तो मिथाइल। आया क्वेश्चन समझ में आया। ये बस ब्रांच का नेमिंग करने का। फिर आपका सीक्वेंस, प्राइमरी सब प्रीफिक्स है क्या, कोई साइक्लिक कंपाउंड दिख रहा है क्या, नहीं, छोड़ दो उसको। वर्ड रूट मतलब जो आपने मेन चेन बनाया उसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, देख लो, 1 2 3 4, 4 मतलब ब्यूट, ओके चलो ठीक है। अब प्राइमरी सफिक्स की ओर बढ़ेंगे तो वही चीज देखना है आपको कि इसमें क्या डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है। देखो सिंगल 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 सब सिंगल है, मतलब इसमें क्या आ जाता है, एन। हो गया ना, खत्म। 2 मिथाइल ब्यूटेन। ब्रांच नेम को ही करने के 3 क्वेश्चन पूछना है अपने आप से, कहां पर है, कितने बार है और कौन सा है। वेयर, हाउ मेनी, विच। कितने बार है, 2 बार रहेगा तो डाई, 3 बार रहेगा तो ट्राई, 4 बार रहेगा तो टेट्रा। यहां पे देखते हैं ना, उसको अप्लाई करते हैं, अभी देखना समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, लोवेस्ट सम रूल से समझ में आ गया आपने कैसे नंबरिंग करनी है। बस अगला देखते हैं, चलो इसका नाम देते हैं फटाक से। नंबरिंग तो हो चुकी है, चैन बन चुका है, चलो नाम लिख देते हैं फटाक से। तो बोलो, तो क्या इसमें ब्रांच है, हाँ है, दिख रहा है सबको, साफ साफ दिख रहा है। देखो ना ये जो लटका है सब ब्रांच ही है, ठीक है। तो बस अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, ब्रांच का नेम करना पहले। वेयर कहां कहां पे है, तो एक तो 2 पर है और एक 4 पर है, तो जहां जहां पे सबको लिखना है 2 और 4। इसलिए मैंने बोला कहां कहां पे है, 2 बार, 2 बार है ना, CS3 और CS3, ठीक है। तो कहां कहां पर है, 2 और 4 पर है। कितने बार है, हाउ मेनी मतलब कितने बार, 2 बार दिख रहा है आपको, 1 और 2, तो आप क्या करोगे, डाई। विच मतलब कौन सा, तो कौन सा है देख लो, CS3 मिथाइल, मिथाइल। अब मेन चेन में कितने कार्बन, ये हो गया। साइक्लिक कंपाउंड तो है नहीं, तो सीधा वर्ड रूट पे चले जाओ। 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए हम क्या करना बच्चों, हेक्स, हेक्स, हेक्स। और सिंगल बॉन्ड दिख रहा है सब आपको, देखो एक सब सिंगल है तो एन हो जाएगा। ये इसका नाम होगा बच्चों, समझ में आ रहा है, आ रहा है, क्लियर हो गया। क्या क्या करें हम लोग, लॉन्गेस्ट चेन, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच, फिर नंबरिंग के लिए मैंने स्टेट चेन से नंबरिंग करना है, अगर ब्रांच कहीं पास हो तो वहां से नंबरिंग कर लेना है, ठीक है। और 2-3 ब्रांच दिख जाए आपको, अगर बताऊंगा और आगे बताऊंगा कैसे कैसे होता है, 2 ब्रांच सेम दिख जाए तो क्या करना है आपको, लोवेस्ट सम रूल का यूज कर लेना है, और उसको नाम लिख देना है। ब्रांच नेम अलग से लिखना है आपको, बाकी सबका पैटर्न वही है, पूरा ये पैटर्न। क्लियर हो गया बच्चों, ओके थैंक यू बच्चों।
हेलो बच्चों, मेरा नाम चंदन विश्वकर्मा फ्रॉम लक्ष्यकोट एकेडमी, स्पेशली क्लासेस फॉर नीट, आईटी एंड जेई। तो बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं, कल मैंने इसका जो वीडियो बनाया था, क्या बनाया था, आईयूपीएससी नेमिंग फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मैंने उसमें एल्केन्स के कुछ रूल्स बताए थे आपको। क्या बताया था बच्चों? सिंपल रूल्स। उस रूल्स के वजह से मैंने कुछ सम एग्जाम्पल्स आपको बताए थे, थोड़े बहुत 2 या 3-4 एग्जाम्पल थे। आज हम लोग पूरा प्रॉपर देखने वाले हैं एल्केन का अलग अलग एग्जाम्पल और कैसे इसके नेम लिखे जाते हैं। ये बस 10th के पर्पस पे बच्चों याद रखना। कितना है? 10th में थोड़ा सा थोड़ा सा आपको बताने आ रहा हूँ, थोड़ा डेप्थ में ले आता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये क्या होता है। क्लियर है? थोड़े बहुत रूल्स इसमें नए आपको मिल सकते हैं। क्लियर है? तो वो देखते हैं हम लोग आज। काम वैसे ही करना। आपको कैसे बताया था मैं? पहले क्या करना था बताओ। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। दूसरा क्या बताया था मैं आपको कि ब्रांच वो लेना है जिसमें, ऐसे चेन को लेना है जिसमें ज्यादा ब्रांच हो या ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हो। क्लियर हो रहा है? तीसरा क्या मैंने बताया था? नंबरिंग कैसे करना है। तो नंबरिंग मैंने बताया था जहां से ब्रांच पास पड़े। ज्यादा ब्रांच आ रहे हैं तो लोवेस्ट सम रूल लगा लो, मतलब जहां जहां पोजीशन पर आपका क्या है, ब्रांच है, उस नंबर को लेकर प्लस करके देख लो। जहां पे कम आ रहा है मतलब वो वाला सही है। अभी देखेंगे ना आप एग्जांपल समझ में आएगा। अगला मैंने क्या बताया था? नेम लिखना। कैसे इसका नेमिंग करते? नेमिंग कैसे करते थे? मैंने क्या बताया था? ब्रांच का नेम पहले करते हैं। तो कैसे बताया था? कहां पर है, कितने बार है और कौन सा है। क्या बोला? कहां, कितने, कौन सा। पहले ब्रांच का नेम करेंगे, यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्लियर है? ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। एक बार इसके पहले वाला वीडियो आप लोग देखना, समझ में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली समझ में आएगा चीजें। क्लियर है? स्टार्ट करें कुछ कंपाउंड के नाम के साथ। ओके चल देखते हैं बच्चे हम लोग। तो सबसे पहला काम का क्या होता है? लॉन्गेस्ट चेन लेना। ठीक है, लेते हैं। देख तो गिन लेते पहले आराम से, हड़बड़ी नहीं करना है, बिल्कुल भी आराम से चलना है। पहला काम लॉन्गेस्ट चेन लेना। ठीक है, देखो तो 1 2 3 1 2 3 पहले स्टेट चेक कर लो आप लोग। तो 1 2 3 कहीं से जा रहे हो, 3 पास है। क्लियर हो गया इतना? उसके बाद आपको नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग कैसे करते हैं? आपके पास दो रास्ता है, ये लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो देख लेते हैं 1 2 3। अगर आप इधर से भी करोगे तो आपका ब्रांच 2 ही नंबर पर आने वाला है। ये 2 नंबर पड़ेगा, देखो ना 1 2 आ गया, मतलब यहाँ पर क्या हो गया? ब्रांच हो गया। अब नाम कैसे लिखते हैं? तो मैंने बताया था सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। जो है वो पैटर्न आपको एकदम याद रखना दिमाग में। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो इसका नाम होता है क्या बच्चे बताएंगे? किस नंबर पर है? 2 नंबर पर है। तो 2 मिथाइल, मिथाइल बोलते थे इसको। और क्या कोई साइक्लिक कंपाउंड दिख रहा है? नहीं, छोड़ दो। फिर मैंने क्या बताया था? वर्ड रूट। मेन चेन में कितने कार्बन है? तो 1 2 3 3 के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों? प्रोप। क्या यूज करते हैं बच्चों? प्रोप। प्रोप। उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। तो देख लो यहाँ पे क्या है? सिंगल है, तो इसको मैं क्या लगाएंगे आप लोग? एन। हो गया इसका नाम 2 मिथाइल प्रोपेन। इजी इजी पेजी एकदम। क्लियर है? अगला, तो अगला देखते हैं हम लोग क्या करना है हमको। सेम यहाँ पर वही करना है, पहले लेना है लॉन्गेस्ट चेन। तो देखो कहीं से भी गिनोगे तो 3 आने वाला है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 3, मतलब कहीं से भी आप लोगे तो कितना आएगा आपके पास? 3 ही तक जा रहा है। ये रहा आपका 3। फिर से नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करोगे तो 1 2 3। लेकिन यहां पर बच्चों कितने ब्रांच है आपको? एक ही ब्रांच आपको 2 बार दिख रहा है। मैंने इसके ऊपर रूल बताया था, एक ही ब्रांच क्या दिख रहा है आपको? 2 बार दिख रहा है। ठीक है, तो कैसे करना आपको पता है? जितने बार है मैंने बताया था, ब्रांच का नाम में क्या लिखा रहता है, कहां पर है, कहां पर है, कितने बार है और कौन सा है। ठीक, तो कहां पर देखो कितने ब्रांच है मिथाइल के? एक ये है, एक ये है, मतलब ये दोनों कहां पर जुड़े हैं? तो 2 बार, 2 नंबर पर जुड़े हैं। कितने बार है? 2 बार है, इसलिए मैं 2 2 ऐसे लिखूंगा, 2 2। कितने बार है? तो 2 बार है। 2 बार के लिए मैंने बताया था क्या लिखते हैं हम लोग? डाई। कौन सा है? तो मिथाइल है। सही है। उसके बाद क्या ये कोई साइक्लिक कंपाउंड दिख रहा है इसमें? नहीं, छोड़ दो उसको। फिर हम देखते हैं वर्ड रूट में कितने कार्बन। तो 1 2 3। वर्ड रूट मतलब मेन चेन में या पेरेंट चेन बोलते कई लोग इसको। प्रोप, सिंगल बॉन्ड, एंड, खत्म। 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट तो फिर से काम वही करना है आपको। क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन। तो 1 2 3 4, इसके अलावा नहीं, देख लो आप लोग गिन के 1 2 3 4। सही है? 1 2 3 और 4। स्टार्ट करें नंबरिंग करना। चलो कर लेते हैं।
तो 1 2 3 और ये रहा 4। सेम काम यहाँ वही करना है बच्चों आपको। देखो यहाँ पे 2 नंबर पे और 3 नंबर पे डिफरेंट पोजीशन है। देखो पोजीशन से अलग अलग, यहाँ पे 2 पे यहाँ पे 3 है, तो क्या लिखेंगे आप लोग पहले कितना कहाँ पर है, तो 2 और 3 पर है। कितने बार है, 2 बार है, तो डाई। कौन सा है, तो मिथाइल। और अब देखो यहाँ पे वर्ड रूट में कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 यानी 4, यानी ब्यूट सिंगल बॉन्ड मतलब एक हो गया। 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, क्या नाम है उसका, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर हो रहे हैं। चलो नेक्स्ट, अब इसमें जाते हैं। ये थोड़ा सा नया रूल लेकर आएगा, समझते हैं, अच्छा है, मजेदार है। चलो गिनते हैं, तो गिनते पहले लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6। ओके 1 2 3 4 5 6, यहां भी जाओगे 6 ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है बच्चों, लॉन्गेस्ट चेन। इतना क्लियर हो गया। ओके अब देखो यहाँ पर ये भी मिथाइल होता है, ये तो पता है, लेकिन यहाँ पर देखो बच्चों डिफरेंट ब्रांच है या डिफरेंट सब्सटेंस है, तो इसका नाम होता है बच्चों, क्या बोलेंगे, बोलेंगे इथाइल। ध्यान देना। और इसका नाम क्या होता है बच्चों, मिथाइल। यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, पहले तो नंबरिंग करना है। नंबरिंग कैसे करते हैं, जहां से ब्रांच पास हो, सिंपल लैंग्वेज में। देखो तो ये 1 ये 2 नंबर पे ब्रांच मिल जाएगा आपको, यहाँ से करके देखो तो 1 2 3 नंबर मिलेगा, तो हमको यहीं से प्रीफर करना है, या आप लोग सम रूल लगा लो। देखो ना 1 2 नंबर में मिलेगा, फिर 3 4, 2 और 4 कितना हो गया 6। इधर से करके देखो तो 1 2 3 नंबर पे, और 4 और 5, 3 और 5 कितना हो गया 8। जीता ना, यहाँ जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है, समझ में आ रहा है देख के। 1 2 3 ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, पहले पॉइंट पे आप देख सकते हो कि जहां से फटाक से ब्रांच पास पड़े तुरंत वहां पहुंच जाओ और इधर नंबरिंग मार दो, ऐसे भी क्लियर होता है। ठीक है, आप रूल चलो भाई, आप रूल चलो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 क्लियर है। अब इसमें दिक्कत हो जाता है, इसमें हम क्या करना रहता है कि जब भी आप ब्रांच का नेमिंग करोगे तो अल्फाबेटिकल करना। कैसे करना है, अल्फाबेटिकल। देखो इसमें क्या था, मिथाइल था, इसमें क्या है 2 मिथाइल है, इसमें क्या है 2 मिथाइल, कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पर देखो मिथाइल और इथाइल है, तो अल्फाबेटिकल चलना है, मतलब ABCD में देखना है आपको कि कैसे ये काम कर रहा है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर सेम टू सेम पैटर्न पे। देखो इसके नाम के आगे क्या आ रहा है, M आ रहा है, और इसके नाम के आगे क्या आ रहा है, E आ रहा है, बस यही आपका आंसर होगा। चलो बोलो, जल्दी बोलो, नहीं बोलोगे, चलो मैं बताता हूँ। तो E पहले आता है, ABCDE, और M बाद में आता है। मतलब पहले मैं इसका नाम लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, कहां पर है, तो 4 नंबर पर है। क्या नाम है इसका, इथाइल, 4 इथाइल। उसके बाद 2 मिथाइल, उसके बाद हो गया 4 इथाइल 2 मिथाइल। उसके बाद क्या कोई साइक्लिक कंपाउंड है, नहीं है। क्या इसमें वर्ड रूट है, तो वर्ड रूट में कितने मेन चेन में कार्बन है, देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों, हेक्स। और सिंगल बॉन्ड के लिए अभी मैं आपको एल्केन बता दूं, समझ जाना कि एन ही लगाना है आपको। क्लियर है, ठीक है। चल इसमें जाते हैं, सेम ये भी काम वही करना है, लेकिन यहाँ पर एक रूल आएगा आपके पास। कैसे लिखे समझ में आ गया ना, अल्फाबेटिकल लिखना है आपको। कैसे लिखना है बच्चों, अल्फाबेटिकल। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर भी सेम काम, तो 1 2 3 4 5, ठीक, समझना भी 1 2 3 4। चल मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ हल्का सा। क्या चेंज कर रहा हूँ मैं चाहता हूं कि ये वाला ग्रुप यहां पर रहे, चलो ताकि जल्दी समझ में आएगा। C2H5, या ऐसा कर लो, सबसे अच्छा ये रहेगा। मैं क्लियर कर देता हूं अभी आप लोग को, इस थोड़ा चेंज करके C2H5, ठीक है। यहां पर हो गया बच्चों CH2 और यहां पर हो गया CH3। क्लियर, ये ऐसा हो गया, और इसको उठा के इधर कर दो बच्चों, यहां पे। अभी क्यों ये नया रूल है बच्चों, एक बताऊंगा मैं कौन सा रूल है, ये देखना अभी समझ में आएगा। क्लियर है, चलो स्टार्ट करें अब। चलो देखते हैं, सेम काम, लॉन्गेस्ट चेन लेना, ठीक है। लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है, और गिन सकते हो। यहां से गिनो 1 2 3 4 5 6 पे जा रहे हो। 1 2 3 4 5 6, मतलब देखो 2 का मतलब 6। ये भी नहीं जम रहा है कुछ बात, यानी सबसे बड़ा तो यही है आपका लॉन्गेस्ट चेन। ये हो गया। चलो अब नंबरिंग करना है, थोड़ा ध्यान देना होगा। इधर से भी करोगे तो पोजीशन सेम मिलेगा, इधर से भी करोगे तो पोजीशन सेम मिलेगा। देखो करके देख लेते क्या दिक्कत है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो कहां कहां पे आ रहा है बच्चों, एक 3 नंबर पे आ रहा है और एक 5 नंबर पे आ रहा है। 3 और 5 कितना हो गया बच्चों, 8। सेम काम मेरे को इधर से भी करना है।
मैं इस ब्लैक पेन से करता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। कहाँ कहाँ पे आ रहा है बच्चों? 3 और 5 बोलेंगे हिट। यहाँ तो कुछ समझ नहीं आया बच्चों, देखो ना लोवेस्ट सम रूल क्या होता है, जहां पे कम आए तो दोनों इक्वल आ गया। और फर्स्ट पॉइंट पे भी देखोगे तो ये 3 और 3 इक्वल पे, ये 5 और 5 भी इक्वल है, तो कहाँ पे जाएं? अब आता है इस कंडीशन पर हमको, देखो नाम में तो अल्फाबेट लेना ही लेना है, लेकिन वहां भी अब नंबरिंग के समय भी अल्फाबेट आपको यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना है? अल्फाबेट। नाम आप लिखो अल्फाबेट से लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नंबरिंग के समय ये अच्छा रूल होता है, एकदम स्पेशल रूल होता है। सबसे लास्ट और फाइनल रूल होता है, देखो सबसे पहले होता है लोवेस्ट सम रूल, देन फर्स्ट पॉइंट पे आप देख के समझ जाओगे। ये 3, अगर मान लो ये 3 होता है, ये 2 होता है, तो ये वाला जीत जाता है फट से, कम नंबर पे तुरंत पकड़ लेते हैं उसको, ठीक है। और अगला होता है सबसे लास्ट, जब ये दोनों ड्रॉ हो जाते हैं, कौन कौन सा? लोवेस्ट सम रूल एंड फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, तब हम आते हैं किसके पास? अल्फाबेट के पास। तो अल्फाबेट से चेक करना है आपको कौन पास पड़ेगा। तो आपको बच्चों क्या पता है, इसका नाम क्या है बच्चों बताओ? इथाइल। और इसका नाम क्या है बच्चों? मिथाइल। बस कहानी यहीं से स्टार्ट हो जाएगी आपकी। क्या स्टार्ट हो रही है देखो यहाँ पे, तो ये ई से शुरू होता है बच्चों, और ये एम से शुरू होता है, ये ई से और ये एम से, तो बस हो गया आपका। तो कौन सा जीत रहा है बच्चों? रेड वाला हार गया, क्योंकि ई वाला पहले आता है, तो नंबरिंग में भी क्या करना रहेगा? ई वाला ही पहले लेना है। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, नाम तो लिखते ही अल्फाबेट से, और इस बार नंबरिंग भी हम अल्फाबेट से ही कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो बस अब नाम लिखते हैं, नाम तो सेम लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। 3 इथाइल, उसके बाद बच्चों 5 मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 7 कार्बन है, 7 के लिए मैंने बता चुका है, हेप्ट, सिंगल बॉन्ड एन, खत्म, ये नाम होगा इसका। यहां पर क्या था समझ में आया ना? अल्फाबेटिकल नामिंग से कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह हुआ कि यहाँ पर लोवेस्ट सम रूल भी ब्रेक हो गया, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी ब्रेक हो गया, इसलिए मैंने नंबरिंग भी कैसे की है? अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ही की है, बस इतना याद रखना है आपको, क्लियर हो जाएगा। ओके फाइनल। देन नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर थोड़ा अच्छा, इसमें भी एक अच्छा रूल है, रूल नहीं है मतलब सेट चेंज कर दिया मैं, ठीक है। चलो देखते हैं, नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, और गिन लो 1 2 3 4 5 6, 6 ही जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं। 7 मतलब हमारे पास जो भी है भैया स्ट्रेट ही है, लॉन्गेस्ट में, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे कितने कितने ब्रांच आ रहे हैं, 1 2 3, ये रहा 4, 4 ब्रांच आ रहे हैं, मतलब कुछ तो बात होगी यहाँ पे। फिर से वही लोवेस्ट सम रूल चेक करते हैं पहले आराम से, चलो करते पहले यहाँ से करते नंबरिंग। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कहाँ कहाँ पे आ रहा है ब्रांच देखते जाओ, 2 नंबर पे आ रहा है आराम से, और कहाँ पे आ रहा है? 3 नंबर पे आ रहा है, ये 3 है ना, उसका 4 नंबर पे आ रहा है, फिर प्लस उसका 6 नंबर पे आ रहा है, जोड़ो 6 4 10, 10 और 3 13, 2 15, ठीक है। लोवेस्ट सम रूल चल रहा है, ठीक है। अब राइट टू लेफ्ट कर लो ना, 1 2 3 4 5 6, और ये रहा 7। कहाँ कहाँ पे आ रहा है देखो, देखो जो मैंने जो नंबरिंग की है रेड से, वो रेड वाला देखना, जो ब्लैक से कर रहा हूँ उसको ब्लैक से देखना, ठीक है। कहाँ कहाँ पे आ रहा है? 2 नंबर पे आ रहा है, ठीक है बच्चों। 4 पे आ रहा है, ठीक, 5, उसके बाद 6, जोड़ो 6 5 11, 11 और 4 15, 15 और 2 17, आया कि नहीं आया? 17 17 आ रहा है, देखो। तो कौन जीत रहा है? लोवेस्ट सम रूल क्या बोलता है? जो कम है, कम है मतलब कौन सा जीत गया? रेड वाला जीत जाएगा, और ब्लैक वाला आपका हार जाएगा। ब्लैक वाला क्या हो गया बच्चों? हार गया, गलत हो गया, क्योंकि लोवेस्ट सम रूल क्या बोलता है आपको? क्या बोलता है कि कहां से हो? जो कम दे, ऐड करने पर, पोजीशन को ऐड करने पर जो कम दे, ठीक है। तो मेरा ब्लैक वाला गलत है, मैं उसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है, मिटा दिया। चलो अब नाम लिखते हैं, सेम सेम काम करना है। इसका नाम पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये इथाइल है, ये सब मिथाइल है, एम 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 याद रखना, ठीक है। चलो बोलो 4 इथाइल। द नेक्स्ट कहाँ कहाँ पे देखो ध्यान से, 2 2 पे है, 3 पे है और 6 पे है, 2 3 और 6, कितने बार है बोलो ना? 3 बार, ट्राई। कौन सा है? मिथाइल, ये पूरा ब्रांच का नेम हो गया।
उसके बाद वर्ड रूट में कितने कार्बन है? 7 यानी हैप्ट, और सिंगल बॉन्ड यानी एन। इस तरीके से बच्चों कुछ कंपाउंड के नेम और इसके कंपाउंड, कुछ कार्बन कंपाउंड और उसके अच्छा कौन से कंपाउंड है? तो पूरा एल्केन है, पूरा एल्केन है। मैं अलग अलग वीडियो दूंगा आपको, एल्केन अलग दूंगा, एल्केन अलग दूंगा, एल्केन अलग दूंगा, ताकि समझ में आते जाएगा, ठीक है। साइक्लिक अलग कर दूंगा, पूरा क्लियर रखो ताकि दिक्कत ना हो। अभी ठीक है, हो गया, समझ में आ गया? इतने ही रूल होते हैं एल्केन जो आपको 10 तक पढ़ना है, और भी है वो 11 तक पढ़ना रहता है। अभी मेन कितने होते हैं? इतने ही होते हैं, सिंपल सा। ये तो बहुत ज्यादा हो गया आप लोग के लिए, उसमें बहुत बेसिक पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है। हो गया, चलो ओके, थैंक यू बच्चों।